हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया। कल का जो लेवल मैंने आपको कहा था कि 4 आवर के चार्ट पे नहीं होना चाहिए ब्रेक, वो भी कर लिया। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट 35,000 तक जा सकता है, वो भी हो गया मात्र एक रात में। तो यहाँ पे आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है और इसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर 40,000 के नीचे जाता है तो मार्केट बीटीसी टर्म में भी आपको सफ़र करता हुआ दिखेगी, डॉलर के टर्म में तो डेफिनेटली करता हुआ दिखेगा। तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है और यहाँ से अब कैसे मार्केट का मोमेंटम डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे का क्लोजर मिल गया है काफ़ी नीचे, जो कि डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे भी इम्पैक्ट करेगा मंडे ऑनवर्ड्स। तो जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों बने रहेगा इस चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ अंत तक। तो बिना देरी के शुरू करेंगे दोस्तों आज का टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो जरूर आप कंसीडर कर सकते हो academy.cryptoinsiderta.com, जहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरफ बिटकॉइन का चार्ट, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब यहाँ से क्या होगा, स्पेशली जब हम कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूव दिखा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि 40,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब कल के वक्त 40,000 लेवल ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको टीए वीडियो में लाइव बताया था कि 48,700 जो डॉलर का लेवल है, वो 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक अगर क्लोजर मिलता है हमें, दिस इज बैड सिग्नल फॉर अस फॉर अनदर फ्यू मंथ्स इन दैट केस। तो ऐसा ही कुछ अब मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी और मार्केट थोड़ा बहुत डिप जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है ऑब्वियसली उसकी बात करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे एक बाउंस मिलेगा, क्या यहाँ से एक रीटेस्ट के लिए ऊपर जाएगा मार्केट, उसकी भी बात करेंगे। बट यहाँ पे वन डे के चार्ट पे क्या हो रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। आरएसआई बिल्कुल बॉटम लेवल पे चला गया और अगर कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल मई के लेवल तक हम चले गए हैं। इनफैक्ट अभी इस वक्त मई से भी डिप कंपैरिजन में हम जा चुके हैं एज पर आरएसआई। एंड ऐसा जब भी होता है डेफिनेटली आप देखोगे, ऐसा जब लास्ट जो डिप गया था मार्च 2020 में इस लेवल पे, तो इस लेवल पे मार्केट जाने का मतलब है कि रिकवर तो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट जो अप ट्रेंड था उसे तोड़ दिया है। दिस इज द फैक्ट ऑन द चार्ट। वीकली क्लोजर हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन दे देगा इस बात को। लेकिन जिस लेवल पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हमें बाउंस बैक चाहिए ही चाहिए, ये लक्ष्मण रेखा है, अगर इसके नीचे जाता है तो डॉलर के टर्म में हो या बीटीसी के टर्म में, दोनों चीज़ में सफ़र करता हुआ दिखेगा अनलेस अनटिल बिटकॉइन रिकवर कर जाए जल्दी से जल्दी। तो कल के दिन मैंने आपको लेवल्स बताया था कि इस लेवल के नीचे अगर 1 आवर के चार्ट पे या 4 आवर के चार्ट पे आपको बैक टू बैक क्लोजर दिखता है तो दिस इज नॉट ए गुड साइन और हम फर्दर डाउन जा सकते हैं। तो 4 आवर के चार्ट पे जल्दी से चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ था कल के दिन। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको कल के दिन इस लेवल पे बताया था, जिस वक्त ये कैंडल क्लोज हो रहा था मैंने आपको कहा था कि 38,000 अगर ये इसके नीचे जाता तो हमें ज़रूर बाउंस बैक मिलेगा और 39,500 के नियर बाय हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। और कल के दिन हमें हाईएस्ट जो इस लेवल पे 4 आवर के कैंडल पे दिखा 39,169 डॉलर के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला। और उसके बाद बैक टू बैक हम इस सपोर्ट लाइन को होल्ड करने की कोशिश किए, लेकिन हम सपोर्ट नहीं ले पाए। अल्टीमेटली अब हम ऑलरेडी डाउन है। कहाँ पे? जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगला टारगेट 35,000 है। तो कल इवनिंग आवर में, इनफैक्ट लेट नाइट, हमारा ये ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। जो लोएस्ट रीच हुआ था 35,423 डॉलर। यहाँ से अब क्या हो सकता है मार्केट में? जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से क्या हो सकता है? क्या हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मई के कंपैरिजन में जो मैं आपको बार बार बता रहा था, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो ये मई जैसा अब ग्राफ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, स्पेशली इस जोन को ब्रेक करने के बाद। यानी कि कल के 38,000 ब्रेक होने के बाद ये चार्ट बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं दिख रहा। और क्लोजर के बाद तो बिल्कुल कंफर्म है कि वैसा नहीं है। क्लोजर हमें मिला 36,495 इस लेवल पे, इसलिए सपोर्ट है क्योंकि हमारा जो आप देखोगे वीपीवीआर का चार्ट, तो वीपीवीआर पे अच्छा खासा हमारा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट बनता है।
और वो वही लेवल को अभी टेस्ट कर रहा है फिलहाल, और बाउंस बैक दिखाएगा, यस दिखाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हम डाउन ट्रेंड में चले गए हैं, वो भी एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में। तो क्या यहाँ पे बियर रन स्टार्ट हो गया? सबसे देखो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, बियर रन वीकली चार्ट पे जो डेफिनेशन है तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि यस बियर रन स्टार्ट हो गया, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अभी भी फंडामेंटल सबसे पहले बिगड़ जाते हैं। यानी कि जो आपका जो इंटरनल जो ब्लॉकचेन पे जो चीज़ें चलती हैं वो पहले आपका निगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द चार्ट, दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि अभी भी फर्दर हमें अपसाइड मूव दिखेगा, फर्दर अपसाइड मूव दिख सकता है, लेकिन अब और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। मैंने आपको कहा था दिसंबर के मंथ में कि आने वाले जो डेज होंगे 20-25 दिन बहुत ख़राब हो सकते हैं, और अप टू 40,000 तक अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं तो वो ठीक है, वहाँ से हमें रिकवरी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो लेवल हम ब्रेक करते हैं गाइस, कल भी मैंने आपको बोला ये लेवल ब्रेक करने के बाद आपका बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी माहौल बना रहेगा मार्केट में, एटलीस्ट अनदर फ्यू मंथ्स, लगभग आप मान के चल सकते हो 1-1.5 महीने कम से कम निगेटिव मोमेंटम बना रहेगा। कहने का मतलब है क्या इससे ज़्यादा और तेज़ी से प्राइस गिरेगा? तो नहीं, इससे तेज़ी से प्राइस नहीं गिरेगा। कल 10% का मोमेंटम हमने देख लिया नीचे की तरफ, तो इतनी तेज़ी से प्राइस मोमेंटम नीचे नहीं जाएगा, बट यहाँ पे लंबा टाइम फिर से गुजारेगा। अनदर हो सकता है 1.5 महीने तक हम इसी रेंज में देखें, और अब रेंज हमारा चेंज हो गया है। जो हमारा सपोर्ट जोन था वो हमें रेजिस्टेंस देगा, यानी कि 40,000 का लेवल अब हमें फिर से रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे एज पर चार्ट कई लोगों का कहना था कि ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो क्या ये हेड एंड शोल्डर है? तो एज पर टीए नहीं, ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीटली नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन होने के बाद आप इससे जरूर कह सकते हो। तो अगर इसका भी टारगेट आप लेके चलोगे तो अभी और नीचे जा सकता है मार्केट एज पर दिस टारगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, वीकली चार्ट पे हम क्लोजर बनाएंगे कैसा, ऑलमोस्ट डिसाइड कर दिया फ्यूचर के चार्ट पे एक्शन होने के बाद, लेकिन वीकली चार्ट पे यहाँ पे मोमेंटम हमें क्या अपसाइड अभी फर्दर अब रीसेंट शॉर्ट आवर में देखने को मिल सकता है। तो यस हमें रिकवरी देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा नीचे गया, लेकिन वॉल्यूम सबसे पहले एक बार फिर से मैं लेके चलूँगा वन डे के चार्ट पे। वॉल्यूम की बात करें, कल के दिन इतना ज़्यादा प्राइस डिप आने के बाद अभी जो वॉल्यूम आया वो लगभग 5 दिसंबर के आसपास जो एक जो हमारा जो फॉल बैक हुआ था टुवर्ड्स 40,000 उसके कंपैरिजन में फिर भी कम है। तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है अभी भी मार्केट में, और एक्चुअली में ये वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता है जब हम कंपैरिजन करते हैं इसको रिसेंटली जो हमें स्पाइक देखने को मिला था। बट यस कल का जो मोमेंटम आया है उसमें जो कैंडल प्रिंट हुआ है ये अच्छा कैंडल नहीं माना जाएगा एज पर टीए, एंड जिस हिसाब से फ्राइडे को ये आया है और क्लोजर बनाया है ये वाकई अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, मोमेंटम इंडिकेटर डेफिनेटली और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि मोमेंटम मार्केट में आएगा, लेकिन वो मोमेंटम हमारे अगेंस्ट होगा या हमारे साथ में होगा। फिलहाल हमारे अगेंस्ट में है, कल के दिन के बाद और ज़्यादा स्पाइक आता हुआ दिखा है हमें रेड कैंडल पे, यहाँ पे रेड लाइन पे अगर देखोगे और ज़्यादा हमें डिफरेंस बढ़ता हुआ दिखा है डेली चार्ट पे। और अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे वापस से लेके चलूँ आपको, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर जरूर होगा आपको कि यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा डिप बन गए हैं। अब यहाँ पे ज़रूर हम वापस से रीटेस्ट करेंगे, किस लेवल को हम वापस से जाएंगे टुवर्ड्स 38,000। नाउ इट्स द न्यू जो रेजिस्टेंस लेवल है 38,000। कल ये हमारा सपोर्ट जोन था, मैंने आपको कहा था कि 38,800 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, वर्स्ट केस में 38,500 के बिलो नहीं जाना चाहिए 4 आवर के चार्ट पे। अगर ये जाता है तो और ज़्यादा डिप हमें देखने को मिलेगा, तो वो अभी हो गया है फिलहाल। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेट होगा मार्केट और टुवर्ड्स अपसाइड हम मूव देखेंगे। और याद रखना आरएसआई जब जब हम इस रेंज में जाएंगे 45 से 50 के आसपास, हमें बहुत क्लोजली इसे मॉनिटर करना होगा कि क्या ये पुश कर रहा है प्राइस को नीचे। अगर ये पुश करता हुआ दिखेगा तो फिर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा जल्दी, लेकिन इस लेवल पे अभी हमें सपोर्ट मिलेगा। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमें शायद सपोर्ट मिले और हम बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करें टुवर्ड्स वापस से 40,000। अगर हम ये काम अगले 5 दिन में नहीं कर पाते गाइज, वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड मूव, और वो लेवल डेफिनेटली जो अभी रिसेंट जो हमारा डंप आया था मई का, उस लेवल तक बिटकॉइन को गिरा सकता है, उस लेवल तक गिरा सकता है। और ऐसा एज पर टीए पॉसिबल है, एज पर फंडामेंटल हमें अपसाइड जाना है, लेकिन एज पर अगर मैं ब्लॉकचेन के भी अगर आप देखोगे जाके आज की डेट में जो हमारे माइनर्स की जो स्थिति है इस प्राइस रेंज पे, माइनर्स बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिटेबल है। दैट्स
द रियलिटी, बट या अभी स्टार्ट्स आने में टाइम लगेंगे, बट जो करेंट लेवल है बिटकॉइन का इस प्राइस पे हमारे माइनस निगेटिव में, यानी कि वो जो भी आज की डेट में माइनिंग कर रहे हैं वो लॉस में चल रहे होंगे। स्पेशली अभी जब नेटवर्क एडजस्ट होगा और उसके बाद जो नए स्टार्ट्स आते हैं उसको देखना होगा इंटरेस्टिंग कि वहाँ से कैसे बिहेव होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि माइनर्स की तरफ से हमें ज़्यादा पुल बैक ना देखने को मिले। ये जो भी हो रहा है रिटेल की वजह से हो रहा है, इसी वजह से आपको ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या वाकई हम एक लंबे डाउन ट्रेंड में चले गए हैं? तो अभी भी मैं कहूँगा नहीं। अभी आप एक चीज़ ज़रूर फिर से कह सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कई लोगों का कहना था कि ये डबल टॉप सिनेरियो है। तो ऑल्दो एग्जैक्ट टॉप नहीं है, वी हैव क्रिएटेड न्यू हाई, तो वो थोड़ा बहुत अगर मार्जिन ऑफ एरर ले तो क्या ये डबल टॉप सिनेरियो है? तो मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ एज पर टीए। बट यहाँ पे हमें अगर ये डबल टॉप सिनेरियो तो इसका टारगेट बहुत नीचे है। मैं ये चीज़ मई में भी रिपीट किया था, वहाँ पे भी लोगों ने टारगेट्स बताए थे 10,000 के बिलो। तो दैट इज़ आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। बट यस, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है जो हमें अब ओवरऑल देखना होगा ट्रेंड जोन की। ओवरऑल वीकली चार्ट पे हम क्या अभी भी अपर जोन में बने हुए हैं या एक इम्पॉर्टेंट जो ओवरऑल ट्रेंड जोन है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक न्यू चार्ट लेआउट ड्रॉ करना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चार्ट पे काफ़ी दिनों से बहुत सारे लाइनें ड्रॉ ऑन हैं। तो मैं इस चार्ट पे आपको सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हमें वर्स्ट के सिनेरियो क्या प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, क्या हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं, या फिर हम एक जो नए चैनल का जो सपोर्ट है वो लेवल को हम ले सकते हैं एज ए सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सपोर्ट जो ड्रॉ करना चाहूँगा प्रीवियस ऑल टाइम, और ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सपोर्ट है जो कि हर बार का आपको कभी भी नहीं दिखा है मार्केट उस लेवल पे गया है, और वो जो है ऑलरेडी 20,000 है। तो दिस इज ऑलमोस्ट अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है। सबसे पहली बात बहुत ही सिंपल वे में आपको बताना चाहूँगा, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करना चाहूँगा कि अभी ओवरऑल जो है ट्रेंड लाइन क्या कहता है, जो रिसेंटली पीक आया था उसके बाद क्या मोमेंटम है मार्केट का। तो अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो अभी भी हम कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में हैं, ये चीज़ याद रखो। अभी भी हम ट्रेंड में अप ट्रेंड में हैं, और ये ओवरऑल मार्केट साइकिल जब 4 ईयर साइकिल की बात होती है तो उसी चीज़ की बात हो रही है। क्या ये ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि ऐसी स्टार्टिंग होती है और ब्रेक हो जाता है ट्रेंड लाइन, या फिर वाकई हम इस लेवल तक नहीं देखेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप क्लोजली देखोगे, और ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 2017 के स्टार्टिंग डेज जहाँ जनवरी से प्राइस मोमेंटम हुआ था वहाँ से अगर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊँ तो थोड़ा सा और सपोर्ट आपको दिखेगा, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट हम अगर करने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली लेवल जो सपोर्ट लेवल है वो हमें मिल जाता है। और वो सपोर्ट लेवल क्या है? वो सपोर्ट लेवल आज की डेट में बहुत नीचे है, वो अगेन $30,000 है। इसीलिए मैंने आपको कहा वीकली चार्ट पे धीरे धीरे अप ट्रेंड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021-22 के बुल रन में अभी तक हमें मोमेंटम दिखा नहीं। एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की यहाँ पे ज़रूरत है जो हमें अभी रिसेंटली मिला है, और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है फिलहाल इस चार्ट पे, और ये है वो ट्रेंड लाइन जो कि हमें रेजिस्टेंस दे रहा है कंटिन्यूसली। अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम एक इस चैनल में बने हुए हैं अभी भी। तो क्या हम डाउन ट्रेंड में हैं? तो आप इसके हिसाब से ऑलरेडी कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि प्राइस का जब पीक भी था ना 70,000 69,000 भी जब हम गए थे तो इसी रेंज में। वर्स्ट के सिनेरियो इसके हिसाब से क्या प्ले आउट हो सकता है? अभी भी पॉसिबल है, 30,000 का लेवल पॉसिबल है। इसके लिए मैंने आपको बताया अगला 1.5 महीना बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा। क्या ज़रूरी है? देखो गारंटेड नहीं है, बट अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे तो यस दैट इज़ पॉसिबल। बट मेरे हिसाब से हम ऑलरेडी मोर देन, जो मैंने आपको डेज पे अगर देखोगे, आप कैंडल्स देखोगे, टोटल जो नंबर ऑफ डेज हमने स्पेंड कर लिया डाउन ट्रेंड में वो वाकई बहुत ज़्यादा डेज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं पीक से जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ऑलमोस्ट 75 डेज कवर कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था दिसंबर के मंथ में वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है जनवरी के 20-25 दिन खराब करे हमारा, उसमें से जो लास्ट के दिन है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अगेंस्ट में रहा है। तो यहाँ पे अब जो अगले जो इस हिसाब से जो 15 दिन बाकी है
एज पर 90 डेज अगर साइकिल कैलकुलेट करते हो आप, 90 डेज या 100 डेज का कैलकुलेशन करते हो, तो वो अभी इस हिसाब से और ख़राब होता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो वैलिडिटी है वो और बढ़ गया है। हो सकता है रिकवरी होने में फरवरी का लगभग यहाँ से आप कह सकते हो कि फरवरी के 10 फरवरी या उसके बाद हमें मोमेंटम दिखे प्राइस में टुवर्ड्स 40,000 या उसके ऊपर। एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, वो है कि अगर हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो कमिंग है उसमें अगर हम बाउंस बैक नहीं दिखाते हैं, 40,000 के टुवर्ड्स नहीं जाते हैं, तो गाइस जो हमारा फरवरी का पूरा मंथ हो जाएगा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 40,000 में ही प्राइस। ऑल दो फरवरी का मंथ ग्रीन होगा, जनवरी का मंथ में एक्सपेक्ट कर रहा था रेड हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा रेड होगा वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही थी। बट यस, अभी जिस रेंज में हम चले गए हैं, वी नीड बाउंस बैक विद वॉल्यूम। ऑल दो वॉल्यूम के साथ हम नीचे नहीं जा रहे हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे दिस इज द लीस्ट वॉल्यूम वी हैव क्रिएटेड सो फार आफ्टर द मई, जो भी हमें मई में देखने को मिला है उसी के कंपैरिजन में लीस्ट वॉल्यूम में चल रहा है। तो वॉल्यूम नहीं होने पे क्या होता है, जब मार्केट का कोई ट्रेंड होता है वो उसके अपोजिट बिहेव करता है। और अगर आपको वाकई देखना है कि मार्केट टॉप से रिटर्न मार रहा है, तो हमेशा बुल रन के एंड में ना आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये था वो वॉल्यूम। अगर आप देखोगे जो हमारा 2017 के कैंडल्स थे स्टार्टिंग के, 2017-18 के कैंडल्स जो स्टार्टिंग के थे, वहाँ पे हमें जो मोमेंटम दिखा था उससे बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिले थे हमें जब मार्केट का पीक आया और उसके बाद जब रेड मार्केट शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2021 से भी कंपैरिजन करें तो 2021 जनवरी में भी जो वॉल्यूम हमें देखने को मिला था उसका 50% भी नहीं, इवन नॉट इवन 30% वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन दे रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में है, अप ट्रेंड में हम चले जाएंगे। और अब जो मैं आपको बोल रहा था कि एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा मई जून अप टू मार्च या मई तक जा सकता है, वो मार्च वाला क्लॉज अब हटा सकते हो, मई टुवर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से अनदर 3-4 वीक हम यहीं पे स्पेंड कर सकते हैं। वर्स्ट केस में 30,000 जा सकते हैं, उसके बाद वापस से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और वापस से हम अप ट्रेंड में चले जाएंगे अगर इसी हिसाब से हमारा पैटर्न प्ले आउट हुआ। ऑल दो पैटर्न में एक चीज़ याद रखना, मिडिल लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट देता है। तो अगर हम इस चैनल का मिडिल लाइन ड्रॉ करें तो हमने वो जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया। दिस इज द निगेटिव पार्ट जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 40,000 का हमें लेवल ब्रेक नहीं करना है। तो यानी कि हम निगेटिव पार्ट में हैं। और जो अभी रिसेंटली हमने मई में डंप देखा था, भले ही 30,000 तक प्राइस गया था लेकिन उसके अपर ट्रेंड में हम ट्रेड कर रहे थे। तो दिस इज रियली बैड। एंड ये वाला जो मोमेंटम है ये इस प्राइस को पुश कर सकता है टुवर्ड्स 32,000 टू $30,000। और ये होता हुआ आपको दिख सकता है अगले 15-20 दिन में। सिर्फ क्लॉज एक है कि अगले 5 दिन के अंदर अगर बाउंस बैक हमें मिल जाता है 40,000 के ऊपर हम अगर चले जाते हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल दो जो 35,000 36,000 का टारगेट मेरा था कि अगर 40,000 38,000 का लेवल ब्रेक होता तो जाएगा, तो वो चला गया है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्विक बाउंस बैक नहीं मिलता है तो यस देन वी विल पॉसिबली सी हाई विथ हाई परसेंटेज ऑफ कॉन्फर्मेशन कि यहाँ पे हम 30,000 तक जाते हुए देखेंगे। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा वी आर नॉट इन द बियर रन बिकॉज वी हैव नॉट सीन टॉप मोमेंटम हमें दिखाई नहीं मार्केट का। तो अब ये कह देना कि यहाँ पे 3 साल तक निगेटिव रहेगा, नहीं है। ये इसी साल आपको फिर से न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट क्या वो टॉप बना पाएगा, क्योंकि टॉप इज मिसिंग समथिंग। आप अगर चार्ट में देखोगे बिटकॉइन की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है। और अभी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर ETF डिस्कार्ड हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। और जो लोग रिटेल में जो लोग डील करते हैं उनको ETF से ज़्यादा मतलब नहीं होता। बट यस, ETF आने के बाद ज़रूर प्राइस रेंज जो होता है उतना वॉलेटिलिटी हमें नहीं दिखाता, तो जितना कम ETF रहेगा उतना मार्केट के लिए अच्छा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए था, वो ब्रेक हो गया, जो हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। वर्स्ट के सिनेरियो ये प्ले आउट हो सकता है आने वाले डेज में। तो अब क्या हम डाउन ट्रेंड में हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, हम शॉर्टर टर्म में डाउन ट्रेंड में हैं। और अब इस हिसाब से जिस हिसाब से चल रहा है, या तो हम यहीं पे कंसोलिडेट होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस बात को याद रखना, इस लेवल पे, इस प्राइस रेंज पे बहुत ही ज़्यादा हैवी सपोर्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगला वीक वापस से 38,000 से 40,000 प्राइस लेवल जाने का। तो ये इस लेवल पे जाएगा, लेकिन उस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस मिलता है वी आर गोइंग टू सी बिलो प्राइस लेवल टुवर्ड्स 30,000।
अदरवाइज वी आर गोइंग टू कम बैक ऑन द सेम लेवल जहां पे हम थे, अराउंड 42,000 के नियर बाय हमें प्राइस जाता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन वीकली चार्ट पे क्या बता रहा है, ओवरऑल क्या बता रहा है, आने वाले डेज में क्या हो सकता है। ओवरऑल शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं, क्विक आवर्स में क्या हो सकता है, क्योंकि वीकेंड आ गया, वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा बॉटम अप हो चुके हैं। मैंने आपको बोला RSI टुवर्ड्स 50 की तरफ जरूर जाएगा, वहां पे हमें रिजेक्शन मिल सकता है। तो प्राइस वाइज अगर देखोगे तो वो हमें लेके जा सकता है। अगर मैं EMA रिवन ओपन कर दूं तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे EMA आपको सजेस्ट करेगा कि इस 21 EMA से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, और 21 EMA अब हमारा पहुंच गया है 37,500 के नियर बाय। इस लेवल तक आप प्राइस एक्शन जरूर देख सकते हो, लेकिन इसके बाद जो है प्राइस में आपको फर्दर रिजेक्शन मिलता है तो फर्दर ये वापस से इस लेवल पे आ सकता है। और जितने बार हम नीचे के लेवल को टेस्ट करेंगे उतने बार हमारा सपोर्ट लेवल कमजोर होगा। अभी पहला सपोर्ट टेस्ट हुआ है, ये बाउंस बैक जरूर दिखाएगा। 1 आवर के चार्ट पे मैंने बता दिया। 4 आवर के चार्ट पे क्या हो सकता है, 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जिस लेवल पे हमें वहां से हमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो मैंने आपको बोला है। और अगले 4 से 5 दिनों में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से बाउंस बैक टुवर्ड्स 38,700 टू 40,000 लेवल। उसके बाद ही जो है फर्दर प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगले 72 आवर्स में ऐसा पॉसिबिलिटीज है, वैसे ही जैसे ही वॉल्यूम मार्केट में आता है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर नोट रखना, अभी जो भी वॉल्यूम दिख रहा है सब रिटेल के वॉल्यूम है। फ्यूचर का चार्ट क्लोज हो चुका है और कुछ खास वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, ये भी चीज याद रखना। अगर आप ऑन चेन एनालिसिस जानते हो, ऑन चेन एनालिसिस का डेटा देखोगे तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाके डेटा देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेटा अवेलेबल हैं जो आपको बता रहा है कि सब कुछ ऑन चेन पे, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन प्राइस वाइज वी आर नॉट सीइंग एनी हाई पोजीशन। तो दिस इज द रियलिटी जो अभी हमें दिख रहा है प्राइस एक्शन पे। और यहाँ पे अब डोमिनेंस लेवल का क्या हो सकता है। डोमिनेंस लेवल मैंने आपको वार्न किया हुआ था कि 40,000 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर करता है गाइज स्टॉप लॉस लगा के रखना, क्योंकि जो भी रिसेंटली अभी हमने ट्रेड ओपन किया उसमें लॉस हो सकता है और वैसा कुछ हमें देखने को मिल रहा होगा इस वक्त। अब हम 41 भी रेंज लेवल को कहीं ना कहीं क्रॉस करता हुआ देख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 40,000 के लेवल को क्लियर कट ब्रेक कर दिया। 38,800 का जो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट था उसे भी ब्रेक कर दिया। तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी अपसाइड मूव। जो अगला है 41.55 तक हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से फर्दर हमें डाउनवर्ड मूव मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूँ तो अभी हम अब हायर जोन में हैं, यानी कि अप ट्रेंड में हैं, और ये हमें संकेत दे रहा है कि अभी कम से कम आने वाले आवर्स में जो मैंने आपको लेवल बताया वो लेवल जरूर रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा, और स्पेशली इसी ओवर द वीकेंड ही देखने को मिलेगा आपको। एंड अगर मैं आपको डेज पे दिखाऊं वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे आपको क्लियर कट जो मैंने आपको ये लेवल बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 41.56 का लेवल हमें रेजिस्टेंस दे सकता है, और यहाँ पे फिर से हमें साइडवेज एक्शन दिखेगा। इथीरियम BTC चार्ट क्लियर कट डाउनवर्ड मूव कहाँ तक चला गया, जहां पे मैंने आपको टारगेट दिया था ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच गया। कल के दिन मैंने आपको अभी काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, जब ये ट्रेंड ब्रेक किया कि दिस इज़ नॉट सेफ, एंड अगर ये ब्रेक कर जाता और अपसाइड नहीं जाता तो दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर ओवरऑल मार्केट के लिए। तो वही होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट करके फेल हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको वार्न किया कि नाउ इट्स लुकिंग कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, और बिटकॉइन अगर 40,000 के बिलो रहता है तो दिस इज हाईली पॉसिबल। तो अब तो आपको क्लियर कट दिख रहा है। कल के दिन हमने जो लोएस्ट दिखा है 0.0687 तक चला गया है, एंड वहीं अभी होल्ड कर रहे हैं उसी पोजीशन को 0.070 के आसपास। वहीं जो मेरा जो टारगेट है 0.006 उससे थोड़ा ही दूर है। तो यहाँ पे अब प्राइस एक्शन आपको उस लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इथीरियम पे मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे बने हुए हो ट्रेड में, तो आपको इस ट्रेड में अगर आप लॉन्ग टर्म इस चीज को होल्ड कर सकते हो तभी आप होल्ड करो। अदरवाइज मैंने आपको कहा था कि ये टारगेट पॉसिबल है, हाई पॉसिबल है, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी रिकमेंड किया था कि आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस लगाया होगा डेफिनेटली हिट किया होगा, नो नीड टू वरी। अगर आपने होल्डिंग किया हुआ है तो आई डोंट रिकमेंड यू कि यहाँ पे अब इस वक्त के लिए आपको मैं कहूँगा कि यहाँ तक जा सकता है प्राइस एक्शन। तो इस लेवल पे अगर चेस करना चाहते हो तभी आप बने रहो, अदरवाइज यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज बनती है कि यहाँ पे फर्दर प्राइस अभी इस जो डाउन ट्रेंड का है ये लेवल हम जरूर रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे। फिलहाल इस लेवल पे हमें सपोर्ट है, और आने वाले आवर्स में 0.070 के आसपास हम बने रहेंगे।
and definitely we are going to see, guys, just a moment, let me mute myself, having some disturbance in the live. सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो मैंने ये लेवल बताया येलो लाइन के आसपास, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इस जगह पे आप जब तक बिटकॉइन 36,000 के आसपास रहता है, इस लेवल के आसपास आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगले आवर्स में क्या हो सकता है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि आने वाले आवर्स में आपको फर्दर प्राइस एक्शन मोमेंटम वाइज रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। और अभी हमने जो फेल जो दिखाया मोमेंटम, अगर यहाँ पे बिटकॉइन संभलता है तो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू सी 0.072 लेवल। बट अभी हम ओवरऑल डाउन ट्रेंड में हैं, और जो मैं वनडे के चार्ट पे आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये लेवल आपको नीचे पुश करेगा प्राइस को, और ये टारगेट है। अगर ये इस चैनल से ब्रेकआउट होता है, तो वो चैनल से ब्रेकआउट हो चुका था, रिकन्फर्म कर चुका था। और यहाँ पे मैं आपको बार बार वार्न कर रहा था कि स्टॉप लॉस लगाओ अगर आप लंबे टाइम में खेल रहे हो। अदरवाइज यहाँ पे आप यहाँ पे डेफिनेटली इस चैनल पे हमें रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाना चाहिए था, जो कि नहीं कर पाए। और इस बीच में हमारा बिटकॉइन ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया। डेफिनेटली सब कुछ मैं हमेशा कहता हूँ, बिटकॉइन बाप है, बाकी सब के सब ऑल्ट कॉइन चाहे इथीरियम ही क्यों ना हो, सबके सब सफ़र करेंगे अगर बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है। वही चीज़ होता हुआ दिखा कल के दिन। ऑलमोस्ट बीटीसी प्राइस पे अगर आप देखो क्लोजर के साथ तो मात्र 4% का ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्लोजर के साथ नहीं देखोगे, वीक टू वीक देखोगे, तो ऑलमोस्ट 7.5% का ड्रॉप देखने को मिला। और इसका इम्पैक्ट आपको यूएसडी प्राइस पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। यूएसडी प्राइस पे इथीरियम ने कल के दिन आपको फर्दर जो है लगभग 14% का डाउनवर्ड मूव दिखाया। एंड दैट इज़ व्हाट आई मैंने आपको कल या फिर 2-3 दिन से आपको सजेस्ट कर रहा था कि जिस हिसाब से हम डाउन ट्रेंड में हैं, इथीरियम का चार्ट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा और हमारे फेवर में नहीं। और अगर इथीरियम का चार्ट नीचे जाता है, दैट मीन्स बिटकॉइन का भी चार्ट नीचे जाता हुआ दिखेगा, और दोनों ही एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको टारगेट जोन बता रखा था कि अगला लेवल ऑफ मेजर सपोर्ट $2,400 के आसपास जा सकता है। और वो अगर प्राइस लेवल आप देखोगे तो यहाँ पे $2,467 कल हिट हुआ है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन है। तो अगला 5 से 10 दिन हो सकता है हम इसी जगह पे बिताएंगे। अगर बिटकॉइन 40,000 का लेवल रीटेस्ट करने के लिए, जो कि मैं बता रहा हूँ कि अगले 5-6 दिनों में हो सकता है, उसके बाद फिर से फेल होता है, तो वी माइट सी फर्दर डाउनवर्ड मूव। अदरवाइज वी विल सी अपसाइड मूव फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट था वो रीच हो चुका है एज पर इथीरियम का जो ब्रेकआउट यहाँ से बनता था। बट बिटकॉइन का ब्रेकआउट जो मैंने आपको बीटीसी पेयर पे बताया, उसका टारगेट अभी भी नीचे है। दैट मीन्स कि हो सकता है इथीरियम यूएसडी चार्ट पे बढ़ता हुआ नजर आ जाए, आने वाले 10-15 दिनों में रिकवर कर जाए, लेकिन बीटीसी चार्ट पे आपको रिकवरी में टाइम लगा सकता है। तो इसका मतलब ये भी है कि डोमिनेंस चार्ट आने वाले डेज में अभी स्ट्रगल रहेगा और इसी जोन में स्ट्रगल करेगा, अनलेस अंटिल बिटकॉइन जल्दी से 40,000 का लेवल ब्रेक करे ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। फिलहाल हम अच्छे पोजीशन पे नहीं हैं। तो ये था ओवरऑल टीए जो बिटकॉइन के लिए कहता है। ओवरऑल अप ट्रेंड में हम, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट में खेल रहे हो तो वी आर स्टिल, ये जो लेवल हमने ब्रेक किया दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन वी आर स्टिल ऑन द एज ऑफ सपोर्ट लाइन, और ये सपोर्ट के बाद बहुत स्कोप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 जाने का है। 30,000 के बाद जरूर मार्केट फिर से फर्दर अपसाइड चला जाएगा यहाँ से, एज पर जो भी हमारा ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको शो कर दिया, कंफर्म कर दिया कि ये ट्रेंड लाइन सालों से आता गया है चार्ट पे। और अगर मैं इसे पीछे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये ट्रेंड लाइन आपको पीछे की तरफ भी दिखेगा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले करता हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, जो 40,000 का था, वो हमने जो ब्रेक किया वो हमारे लिए बिल्कुल ही नेगेटिव बना हुआ है अभी भी। और जिस हिसाब से अब हम लेवल पे बने हुए हैं, अगला 1 से 1.5 महीना और प्रॉब्लमेटिक बिटकॉइन के चार्ट पे हम रह सकते हैं। यानी कि 40,000 हम स्ट्रगल करेंगे, 40 से लेकर 45,000 के रेंज को स्ट्रगल कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो 30,000 पॉसिबल है, बेस्ट केस सिनेरियो 44,000 तक पॉसिबल है। अगले 1 महीने में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहां से अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट लेवल 45-46,000 का लेवल, देन वी विल सी फर्दर अप ट्रेंड। अदरवाइज हम यहाँ पे कंसोलिडेट होते रहेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। मिनी ऑल्ट सीजन का क्या होगा?
मिनी ऑल सीजन मैंने आपको क्लियर कट बार बार बता रहा हूँ कि हमारे लिए 3 चार्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। एक है बिटकॉइन का चार्ट, एक है डोमिनेंस चार्ट, एक है इथेरियम का बीटीसी चार्ट। इथेरियम का बीटीसी चार्ट निगेटिव है, बिटकॉइन 40,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, डोमिनेंस चार्ट जो भी दिखा रहा है वो उसका रिएक्शन दिखा रहा है। तो वी हैव टू हैव पेशेंस। जो हमने एंट्रीज लिए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा हुआ है कि हमेशा एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के बाद अपना स्टॉप लॉस आगे करो अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो। ऑल दो जो भी अभी जो रिसेंटली जो आपको 3-4 या मेरे ख्याल से 7-8 ऑल्ट कॉइन मैंने आपको वीडियोस बना के बताए हैं, वो सारे ऑल्ट कॉइन आपको रिकवर करते हुए दिखेंगे क्विकली। एंड जो अभी रिसेंटली एफटीटी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था उसमें भी मैंने आपको कहा था कि करेक्शन आ सकता है, वो करेक्शन ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें ऑल्ट कॉइन में एंट्री करना चाहिए या फिर बिटकॉइन में एंट्री करना चाहिए? अगर आपके पास न्यू फंड है तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। सबसे पहला, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो जिस डिप पे हैं मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे टुवर्ड्स 40,000 हम दोबारा बाउंस बैक दिखाएंगे। यानी कि चाहे बिटकॉइन में एंट्री लो या फिर ऑल्ट कॉइन में लो, डॉलर के टर्म में आपको रिटर्न तो देगा। बीटीसी पेयर में आपको डोमिनेंस चार्ट को क्लोजली मॉनिटर करना होगा, तभी उसके हिसाब से आपका लेवल हो सकता है। तो अब मैं आप लोगों के क्वेरीज ले लूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो भी आज के लाइव वीडियो में हुआ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, डॉट क्या $1,000 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर बिटकॉइन $3 लाख जाएगा तो डॉट हमारा $1,000 बिल्कुल जाएगा। क्या वो इस अप ट्रेंड में जाएगा जो अभी ये ट्रेंड जोन बना के रखा है? तो क्विकली से सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर मैं बीटीसी पेयर में देखूंगा तो यहाँ पे मैं जरूर चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, लिंक का भी वही हो रहा है जो मैंने आपको लेवल बताया था रिकवरी में। तो डॉट का मैं बीटीसी चार्ट अगर मैं बताऊं, और एक चीज़ याद रखना, 30,000 अगर डॉलर जाता है ना तो वो हमें डेफिनेटली जो है नुकसान देता हुआ दिखेगा। डॉट के चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। बीटीसी चार्ट पे हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक करते हुए देख रहे हैं इस वक्त, याद रखना इस वक्त ब्रेक करते हुए देख रहे हैं, एंड दिस इज नॉट ए गुड साइन। अगर ओवरऑल मैं बीटीसी पेयर में बात करूं तो यहाँ पे हम डॉट में जिस लेवल पे हैं, दिस नीड टू बी होल्ड एंड इमीडिएटली वी नीड बाउंस बैक। अगर ये बाउंस बैक नहीं मिलता, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है? सो लेट मी अपडेट यू। 0 पॉइंट जो करेंट लेवल है, अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूँ तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये एज पर टीए हम इसका अप ट्रेंड यहाँ पे टारगेट है, अगर डाउन ट्रेंड आता है तो इसका अपोजिट टारगेट है, ये याद रखना। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करना होगा, और ये डाउन ट्रेंड इसका अपोजिट टारगेट बहुत ही खराब होगा। एंड ये फिलहाल इस लेवल को ब्रेक करता दिख रहा है नीचे की तरफ, ऑल्दो रेंज नहीं है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? ये वीकली चार्ट अगर क्लोजर नीचे हो जाता, वीकली चार्ट पे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वीकली चार्ट इज समथिंग जो हमें लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बताता है। यहाँ पे हम इस रेंज में कई बार हिट किए हैं, यहाँ पे भी हिट किए थे 20 दिसंबर के आसपास, क्लोजर अपसाइड लेके चले गए थे। यहाँ पे भी हम नीचे गए थे लेकिन अपसाइड चले गए थे, यहाँ पे भी नीचे गए थे लेकिन अपसाइड चले गए थे। ये 28 दिसंबर 2020 की बात हो रही। तो ये इस लाइन के नीचे आ रहा है, टच कर रहा है, और इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। अगर इसके नीचे क्लोजर मिलता है वीकली चार्ट पे, और अगले वीक शुरुआती 5 दिनों के अंदर अगर हम इस लेवल पे वापस से नहीं आते हैं तो डॉट के लिए बहुत ही निगेटिव संकेत हो जाएंगे बीटीसी पेयर में। और ये बीटीसी पेयर में होने का मतलब है कि बाकी चीज़ों में भी आपको डोमिनेंस चार्ट पे फर्क दिखेगा आने वाले 3-4 हफ्तों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या ये वीक बन के रह सकता है? क्या इस वीक का क्लोजर हमारा वापस से 0.0005556 या फिर 55 के आसपास हो सकता है? अगर ऐसा हो जाता है तो वी आर स्टिल इन द सेम जोन जैसे हम यहाँ पे थे, जैसे हम यहाँ पे थे। तो अभी भी हमारे पास मोमेंटम है, और वर्स्ट केस मैंने आपको बोला हुआ 21 फरवरी तक इसमें से एग्जैक्टली बाहर आता हुआ दिखेगा। पिछले वीक हम ऊपर ब्रेक करने की कोशिश किए, फेल हुए हैं। इस बार हम नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फेल होंगे? क्या हम वापस से ऊपर जाएंगे? अगर ऊपर जाते हैं तो अगर नीचे क्लोजर मिलता है तो अगले वीक ऊपर जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा 0.00057 या 58 के ऊपर। और अगर हम ऊपर जाते हैं फर्दर तो हमारे लिए स्ट्रगल वाला जो लेवल होगा 0.00061 के आसपास होगा। तो ये चीज़ एक चीज़ माइंड में लेकर रखो। अगर बीटीसी पेयर में ये डाउन ट्रेंड में जाता है आने वाले 4 से 8 हफ्तों में, तो फिर डेफिनेटली डॉट आपको और लंबा इंतजार कराएगा, और इसका जो टारगेट होगा वो डेफिनेटली ये लेवल पे हो जाएगा जो कि वाकई बहुत नीचे है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मेक श्योर करना कि आप लोग अगर आपने अभी रिसेंटली एंट्री लिया है कि डॉट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर रहा है इसलिए एंट्री लिया है,
तो आपका स्टॉप लॉस मैं आपको बोला हूँ मेंटेन करने के लिए। अगर आप ये देखोगे डॉट का ओवरऑल साइकिल, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, न्यू ऑल्ट कॉइन है, अभी और ज़्यादा ग्रोथ देना है, पॉसिबल है, लेकिन मार्केट 40,000 के बिलो जाएगा, इथीरियम ही क्यों ना हो, हमारा सारे के सारे ऑल्ट कॉइन सफ़र करेगा और डॉट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या डॉट $1,000 रीच कर सकता है? यस, जब बिटकॉइन $3 लाख के अराउंड में जाएगा तो डॉट $1,000 जा सकता है। और इस रेंज से क्या पॉसिबल है, तो यहाँ से मैं कहूँगा ये क्लोजर इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा जल्दी से जल्दी 0.00055 के अंदर आ जाए, क्योंकि ये चार्ट को ब्रेक करेगा तो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन एट ऑल। ऑल दो मंथली जो ये एक चीज़ें कह रहा है वो ज़रूर कह रहा है कि इसके लिए मंथ जो होगा, आने वाला जो वीक होगा वो अच्छा होगा, जो इसका हिस्ट्री रहा है, डॉट का अभी तक का जो भी हिस्ट्री रहा है। लेकिन फिलहाल बिटकॉइन डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। और फिलहाल मैं कहूँगा कि डॉट में आपको बीटीसी पेयर में फिलहाल ये इस रेंज को रीटेस्ट कर सकता है, अपर जोन को वापस से 0.00061 के आसपास जा सकता है। ऑल दो ये मैंने आपको वीकली चार्ट पे इसलिए बताया क्योंकि ओवरऑल वीकली चार्ट पे अगर ये निगेटिव होता है अगला वीक, हम रीटेस्ट करने ज़रूर ऊपर जाएंगे। अगर हम फेल होते हैं तो दैट इज़ द वार्निंग साइन अगेन, तो आपको वहाँ से या तो अपना पोजीशन समेटना है या फिर आपको स्टॉप लॉस यूज़ करके ही होल्ड करना, अदरवाइज नहीं होल्ड करना, क्योंकि उससे बेटर पोजीशन फिर मिल सकता है आने वाले 1.5 महीने के बाद। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जो भी मैंने अभी आपको बोला है ये सब चेंज हो जाएगा जैसे ही बिटकॉइन 40,000 के ऊपर जाता है। तो अगले 5 दिन बहुत ज़रूरी है, बिटकॉइन क्या 40,000 के ऊपर जाता है या नहीं जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है 1 इंच का लिक्विडेट प्राइस 1 जा सकता है क्या? देखो क्रिप्टो इंडिया, देखो बिटकॉइन अगर मैंने बोला है $30,000 तक जा सकता है, अगर वो गया तो बिल्कुल जाते हुए दिख सकता है। फिलहाल अगर मैं 1 इंच का अगर मैं देखूँ यूएसडी पेयर, तो यूएसडीटी में हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग अभी इस वक्त बिल्कुल ही ख़राब चार्ट दिख रहा है। पिछला वीक ही बेटर दिख रहा था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे भी शायद वार्न किया था। 1 इंच के लिए पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं मुझे, वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट होगा, ये लेवल के आसपास आपको देखना होगा, क्योंकि ये ट्रेंड जो है ना अच्छा नहीं है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो यहाँ पे ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही, और 1 डे चार्ट पे तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में। तो क्या ये फर्दर नीचे जा सकता है? तो ये लास्ट लाइन ऑफ जो इसका सपोर्ट है $1.5 है, एंड ये हमेशा इस जगह के आसपास से बाउंस दिखाया। पॉसिबल है वहाँ तक ना जाए, लेकिन बिटकॉइन अगर $30,000 जाता है, दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ पॉसिबल। तो आपको उसके हिसाब से खेलना होगा। फिलहाल ज़रूर बिटकॉइन जैसे ही रिकवरी दिखाता है, आपको इसमें भी रिकवरी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे एडा XRP इन USDT एंट्री प्राइस, एंट्री के लिए मैं विवेक जी बोलूँगा XRP में तो बिल्कुल मत कंसीडर करो। XRP का चार्ट इज़ ब्रेकआउट करता हुआ दिख नहीं रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। यूएसडीटी में आपने पूछा है, तो यूएसडीटी का चार्ट अभी एग्जैक्टली बोलूँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये डाउन ट्रेंड में है। ज़रूर आप अगर स्विंग का मोमेंटम लेना चाहते हो तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वीकेंड तक आपको मिल जाएगा। तो उस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करके देखना, और अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो उसके बेसिस पे तो ज़रूर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से XRP आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता हुआ दिखेगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ डॉलर में तभी दिखेगा जब बिटकॉइन आपको देगा, अदरवाइज डॉलर में आपको नहीं मिलेगा रिटर्न, दैट्स फॉर श्योर। BTC चार्ट पे भी अगर देखूँ तो यहाँ पे आपको BTC चार्ट पे क्या रिटर्न दिख रहा है, तो BTC चार्ट पे भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये 21 EMA स्ट्रगल कर रहा है और डाउन ट्रेंड में नहीं है, बट कंसोलिडेशन में इतना लंबा है, तो मैं कहूँगा कि इसका ब्रेकआउट हमें पता नहीं कि कब होगा एज पर TA। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी वेट कर लो। ऑल दो यहाँ पे एक मोमेंटम जरूर दिखा रहा है अच्छा, जो कि है वाइट लाइन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक निगेटिव चीज़ ये बना है कि रेड लाइन भी ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइस भी नीचे जा सकता है फर्दर। जब तक ये ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे ना हो, XRP या BTC चार्ट पे, डेली चार्ट पे ना हो, तब तक आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे जो डाउन ट्रेंड के जो कॉइन्स होते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आप ट्रेड भी लो, क्योंकि ओवरऑल उनका नेचर डाउन ट्रेंड का होता है या कंसोलिडेशन का। और यहाँ पे कंसोलिडेशन का जरूर बना हुआ है पिछले 2-3 महीने से, लेकिन यहाँ पे वो कंसोलिडेशन का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं USD प्राइस पे पुश कर रहा है नीचे। रीज़न बिंग
क्योंकि बिटकॉइन जो है कंटिन्यूसली नीचे गया है। एंड यहाँ पे एडा का आपने पूछा था, तो एडा का अगर बीटीसी चार्ट देखें, क्योंकि एडा के बीटीसी चार्ट में मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा हम नीचे आ गए, तो यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू होगा, डेफिनेटली हमें मिला। एंड जिन लोगों ने लिया होगा और अगर स्टॉप लॉस यूज़ किया होगा तो आपको प्रॉफिट बुक हो चुका होगा, और ये बिल्कुल रीटेस्ट करने के लिए आ गया 21 ईयर में। ये इसी जगह से अब हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। थोड़ा बहुत डोमिनेंस चार्ट जब तक रिकवरी नीचे की तरफ नहीं दिखाएगा तब तक आप एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बट यस ओवरऑल एडा का बीटीसी चार्ट अभी जो है हम कंसोलिडेशन जो जोन है उससे बाहर आते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन एक निगेटिव चीज़ जो अभी एडा के चार्ट पे हो रहा है इस वक्त, इस मोमेंटम के बाद, वो ये है कि 21 ईएमए के नीचे हम आ गए जबकि हम ऊपर तक चले गए थे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो भी एंट्रीज अभी जनवरी में आप प्लान कर रहे हो, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, या फिर जैसे जैसे ग्रोथ होता है प्लीज़ स्टॉप लॉस यूज़ करो, अदरवाइज मत लो ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस बनते हैं जैसे बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है। और वैसा ही कुछ हुआ है। एडा का यूएसडी चार्ट क्या कहता है? एडा का यूएसडी चार्ट भी अगेन से डाउनवर्ड दिखाया होगा मोमेंटम, स्पेशली जब इतना ज़्यादा बीटीसी के चार्ट पे आपको गिरा है तो यूएसडी चार्ट भी बहुत तेज़ी से गिरा है। 21 ईएमए क्लियर कट रिजेक्शन और अभी क्लियर कट सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बाउंस बैक जरूर मिलेगा। एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि अगले वीक जैसे बिटकॉइन में आपको बोल रहा हूँ बाउंस बैक दिखाएगा, वैसे ही आपको एडा में भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल क्विक आवर्स में क्या हो सकता है, वन डे के चार्ट पे नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ। तो जो सपोर्ट जोन है वो है एग्जैक्टली 1.076 डॉलर के आसपास, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। वहाँ पे आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहाँ से बाउंस बैक जो आएगा वो 21 ईएमए तक लेके जा सकता है इसके प्राइस रेंज को कम से कम। तो आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। अदरवाइज हमेशा मैं कहता हूँ गाइस, ट्रेडिंग का एक नियम है, जो लोग लंबे टाइम से मार्केट में जुड़े हुए होते हैं वो हमेशा इस रूल को फॉलो करने में प्रेफर करते हैं कि डाउन ट्रेंड में जो चीज़ें हो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपको सलाह रहेगी। बाकी आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया जहां से इसको बाउंस बैक मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, यानी कि ओवर ए वीक दिख सकता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा एसएक्सपी के साथ बीटीसी चार्ट। बताइए, आकाश जी बोल रहे हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस। एसएक्सपी का बीटीसी चार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी हमें मोमेंटम दिखा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है बीटीसी चार्ट पे एसएक्सपी के, तो दैट इज़ गुड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूएसडी प्राइस पे थोड़ा बहुत ही गिरा होगा जितना बिटकॉइन गिरा होगा या होल्ड करने की कोशिश की होगी, लुकिंग गुड। लेकिन ओवरऑल वीकली चार्ट पे अभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हैं। तो एसएक्सपी के बीटीसी चार्ट यहाँ पे आपको जरूर मोमेंटम दिखाएगा, जैसे ही डोमिनेंस चार्ट में बेटर नीचे की तरफ मोमेंटम दिखता है वैसे ही एसएक्सपी जल्दी दिखाएगा रिकवरी, क्योंकि एसएक्सपी में आपको बीटीसी चार्ट में होल्ड करता हुआ दिखा पोजीशन, जो कि एक अच्छा नेचर बता रहा है कि वो फर्दर ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन 21 ईएमए के नीचे बने हुए हैं और यहाँ पे जरूर अप ट्रेंड का संकेत मिल रहा है और हायर लो और हायर हाई मेंटेन है, तो जरूर हम ब्रेक करते हुए देखेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 0.00004579 के आसपास टारगेट होता हुआ दिखे, और ये प्रोबेबली अगले वीक होता हुआ दिखेगा। लेकिन उससे पहले वर्स्ट केस सिनारियो में 0.000038 तक जाएगा क्या? तो जल्दी से 4 आवर के चार्ट देख लेते हैं। 4 आवर का चार्ट इज लुकिंग गुड, 21 ईएमए का सपोर्ट लेकर अपसाइड जा रहा है। ऑल दो मुझे मोमेंटम खास नहीं दिख रहा है, बट येस वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मोमेंटम एंड हायर लो और हायर हाई मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड दिस वे वी माइट सी कि हम अप ट्रेंड में ब्रेक हों इस पर्टिकुलर चार्ट पे। एंड अगर मैं फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं रिजेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या बनता है, तो ये कुछ इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। किस लेवल को? इस लेवल को 0.000037 के आसपास आ सकता है एंड उसके बाद मोमेंटम दिखा सकता है हमें। अगेन ये एक कह सकते हो काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल बन गया। तो अगेन इसका टारगेट जो अपर जोन होगा वो 0.000048 होगा एंड नीचे का टारगेट वही इसका जो हो सकता है वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 0.000031 तक हो सकता है। तो ये आपका जो है मोमेंटम मैंने आपको एंट्री एक पॉइंट बता दिया, उस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। और जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो ये कम से कम लगभग 20-22% का रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा। अगर ये अपसाइड रिटर्न लेता है, नीचे जाता है, तो आपको अगर शॉर्टिंग करने आती है तो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। टारगेट मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। चेन लिंक का क्वेश्चन आ रहा है, सो लेट मी ओपन द लिंक चार्ट। मैंने आपको लिंक के बीटीसी चार्ट पे आपको कहा था
कल भी कहा था, 2 दिन पहले से कह रहा हूँ कि जो अभी मोमेंटम दिखा था उसमें रिट्रेसमेंट आएगा और रीटेस्ट करने के लिए वर्स्ट केस में हम यहाँ पे जाएंगे। जिस वक्त मैं ये बोला था उस वक्त ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, 21 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन कल के मोमेंटम के बाद आपको क्लियर कट दिख रहा है कि नीचे जा रहा है। बहुत ही कम डिफरेंस बना है, 0.000430 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है वो। एंड डेफिनेटली वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाउंस बैक, एंड दैट विल मेक कि यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया, रीटेस्ट करने के बाद वापस से बाउंस बैक लेगा एंड यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए ऊपर चला जाएगा। और अगर हम यहाँ से अप ट्रेंड में रह जाते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज़ है, अगर इस लेवल को अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले तो यहाँ से भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हाई चांसेस है कि हम इस लेवल को पास आएँ एंड वहाँ से हम अप ट्रेंड वापस से दिखाएं। और यहाँ पे जिस वक्त ये ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि अब हमें रेजिस्टेंस इस लेवल पे मिलेगा, 40-50 45% के आसपास का पीक देखने को मिला। उसके बाद बैक टू बैक हमें सपोर्ट नीचे की तरफ होता हुआ दिखा है। तो ये ओवरऑल जो भी आप स्विंग ट्रेड करते हो तो इस हिसाब से आपको कॉल लेना होता है। डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं एक स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी दूंगा, जो स्ट्रैटेजी कोई भी पर्सन जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी यूज़ कर सके। एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल बताऊंगा। वो रूल जब होता हुआ दिखे तभी आपको ट्रेड लेना है। अदरवाइज मैं कहूँगा कि या तो आप अपना स्ट्रैटेजी बना लो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो अलग अलग चार्ट पे, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, एक चार्ट का जो स्ट्रैटेजी होता है वो दूसरे चार्ट पे एज इट इज़ नहीं लगता है, तो आपको उसके आसपास देखना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। गाइज आज के वीडियो में जो डिस्टर्बेंस था उसके लिए सॉरी। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो वीडियो को। एंड डेफिनेटली मैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको पॉसिबल है कि मैं आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर कर दूंगा, सो दैट आप लोग उसके बेस पे कॉल लेना। याद रखना, अप ट्रेंड के ग्राफ में अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी आपको आता नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड का जो चार्ट होगा कैसे देखना होता है वो सब मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी के वीडियो में। अप ट्रेंड के जो चार्ट है उसी पे ही आपको ट्रेड लेना है। अगर चार्ट पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेड लेने की। ये अगर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करोगे, चाहे आप 5 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड लो, चाहे 1 डे के चार्ट पे ट्रेड लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्यूरेसी हमेशा 1 डे के चार्ट पे ज़्यादा मिलेगी आपको, 5 मिनट्स के चार्ट पे बहुत सारे आपको एक्यूरेसी लेवल कम होता हुआ दिखेगा। तो ये हर एक स्ट्रैटेजी का अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, निगेटिव एस्पेक्ट होता है, दोनों चीज़ मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत लोगों को हो सकता है पता भी हो, लेकिन अगर वो जो स्ट्रिक्ट रूल है वो फॉलो कर लोगे तो जब भी आपको ट्रेडिंग हाईलाइट होता हुआ दिखेगा तो आप अच्छा खासा 70% से 80% तक एक्यूरेसी रेट मेंटेन करते हुए आप अपने ट्रेड बना सकते हो। चाहे वो चीज़ अप्लाई करो यूएसडी चार्ट पे, चाहे बीटीसी चार्ट पे, वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन कंडीशन भूलना मत कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और कितना कॉन्फिडेंस है। जब तक कॉन्फिडेंट ज़्यादा ना हो तब तक ओवर कॉन्फिडेंटली आपको बिहेव नहीं करना है, क्योंकि एक गलत डायरेक्शन मार्केट का सब कुछ को ले डूबता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मोमेंटम मार्केट का 40,000 के बिलो का मोमेंटम, हर ऑल्ट कॉइन जो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था वो सब का मोमेंटम या तो पॉज कर दिया या नीचे की तरफ पुश कर दिया। तो दैट आर द डिपेंडेंसीज ऑन ईच अदर। तो ये डिपेंडेंसीज को समझते हुए आप अगर लोगे तभी आप आगे अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो मैं ट्रेडिंग के लिए हमेशा कहता हूँ सीख के करो। तो यहाँ पे मैं ज़रूर आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिग्नल देने में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि सिग्नल जब तक दूंगा तब तक लेट हो चुका होगा, और जब तक उसके टारगेट रीच होंगे तब तक आपको बेस्ट जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, उसके जो रिस्क रिवार्ड होता है वो जब तक बताऊंगा तब तक तो सिग्नल पुराना हो जाता है। और मैक्सिमम जो यूट्यूब पे आपको सिग्नल्स मिलते हैं, टेलीग्राम पे मिलते हैं, वो कॉपी पेस्ट होते हैं, यानी कि वो पंप एंड डंप मैक्सिमम टाइम हो जाते हैं। 1 डे के चार्ट पे करोगे तो डेफिनेटली पंप डंप नहीं मिलेगा, बट 5 मिनट्स या 24 आवर्स या फिर 72 आवर्स के जो ट्रेड होते हैं वो मैक्सिमम टाइम पंप एंड डंप वाले हो जाते हैं। तो आपको अपना ट्रेड्स पहचानना आना चाहिए। अगर आप उस पर 5-10 दिन मेहनत कर लोगे तो आपको एक चार्ट पे एक कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रैटेजी वाइज बना लोगे, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर करोगे तो डेफिनेटली आपका, आप बीटीसी पेयर पे लगाओगे तो बीटीसी बढ़ता हुआ दिखेगा, यूएसडी पेयर पे लगाओगे तो यूएसडी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आपकी मर्जी होगी, जो भी होगा अपडेट में लेके आऊंगा नेक्स्ट 24 आवर के अंदर। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।